ठीक है? लेकिन 25, 30, 40% पे काम करने वाले लोग मिल जाएँ, जो आपको काम करें। रहमान सैलरी सैलरी सैलरीज़ मैं सैलरी वालों में से नहीं हूँ, ठीक है? सैलरी वाला बंदा अपनी दिहाड़ी बनाता है अनफॉर्च्यूनेटली सैलरी से आप मतलब कोशिश ये करें कि सैलरीज़ के चक्करों में ना पड़ें। आप बिज़नेस बनाने पे फ़ोकस करें, लर्न टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, लर्न टू बिकम अ बिज़नेसमैन, लर्न टू एस्टैब्लिश बिज़नेसेस। अपॉर्च्युनिटीज़ मैं खुद बोला, चलते हुए भी नहीं, दौड़ते हुए आपके पास आएँगी। ठीक है? तो कोशिश करिए सैलरी के चक्करों में ना पड़े। $200 की दिहाड़ी बना ली मैंने, $300 की दिहाड़ी बना ली। ये दिहाड़ी के चक्कर में ना काम खराब हो जाएगा। ना उसका बिज़नेस बनेगा, ना आपका बिज़नेस बनेगा। 2 महीने के बाद आप किसी और क्लाइंट को ढूँढ रहे होंगे। ठीक है? व्हिच मॉडल इज़ प्रेफरेबल महविश मैं बिल्कुल कहूँगा कि पीएल ही करें, लेकिन पीएल एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल है। मैं आपको अपनी बिल्कुल ब्रांड्स के ऊपर दिखा रहा हूँगा कि किस तरह मैंने ये पीएल की ब्रांड बनाई, बट स्टार्टिंग में आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग छोटी-सी इन्वेस्टमेंट के साथ अगर काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें व्हाइट लेबल से काम करें। ठीक है? हम लोग स्टडी करेंगे व्हाइट लेबल, और इवेंचुअली उस व्हाइट लेबल को किस तरह पीएल बनाना है, वी विल स्टडी दैट एज़ वेल। ठीक है? होलसेल मुझे नहीं आता। मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, भाई आई डोंट फील शाय अबाउट दैट। होलसेल मुझे नहीं आता। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझता नहीं हूँ कि एक ब्रांड के सामने मैं बोलता हूँ, सर आप अपने 200 पीस दे दें। तो मैं मुझे समझ नहीं आता। आई वांट स्काई टू बी लिमिट। आई वांट कि जो सेल वाला जो गियर है वो मेरे हाथ में हो। ठीक है? कि मैंने जब मुझे वो कहते हैं ना कि 5वें गियर में गाड़ी डाल दी, तो गाड़ी भागनी चाहिए। मैं वापस 5वें गियर से सेकंड गियर पे आ नहीं सकता। मैं वो नहीं करता। शबीर, नो आई डोंट इनकरेज ड्रॉप शिपिंग। अगर आप करना चाहें ड्रॉप शिपिंग करें, बिल्कुल करें। मैं अगेन उसके अंदर चीज़ें बता रहा हूँगा, किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं। और अ, अगेन मैं रिकमेंड नहीं करता। व्हाइट लेबल करें, व्हाइट लेबल एक प्रॉपर बिज़नेस है। इवन अगर आप एज़ अ कस्टमर, एज़ अ फ्रीलांसर आप किसी को रिकमेंड करते हैं, सबको फोकस यही करें कि व्हाइट लेबल करें। ये भी बात कर रहे होंगे कि कहाँ से वो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, क्या करती हैं। वन्स टिकटॉक विल बी सक्सेसफुल अर्निंग दैट इज़ फिलेबल एंड गुड टू पायलट। अब आमिर अफ़ज़ल, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। विल बी सक्सेसफुल देन इट्स फिलेबल। मुझे समझ नहीं आया। फ्लिपेबल अगेन यार, ये एक रिसेंटली साल सवा साल पहले स्टार्ट हुआ है। मैं इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता। आई कैन नॉट गिव माय स्ट्रांग वर्डिक्ट कि फ्लिपेबल है या नहीं है, इसके क्या केपीआईज़ हैं। अभी तक मैं अगर पर्सनली बात करूँ कि फ्लिपेबल क्यों नहीं हो सकता, वो भी मैं बता देता हूँ। क्यों हो सकता है, वो भी बता देता हूँ। क्यों नहीं हो सकता, इसके अंदर जो एलएलसी की डिटेल्स हैं वो चेंज नहीं हो सकती। और क्यों हो सकता है, आपने पीछे से ही एलएलसी की ओनर या जो भी कंपनी का ओनर वो चेंज कर दिया। तो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट अभी तक कोई ऐसी, वो कहते हैं ना कि ऐसी हमने कोई स्टोरी नहीं देखी, एटलीस्ट मैंने पर्सनली नहीं देखी, जो फ्लिप हुआ हो। ठीक है? तो अगेन वो फ्लिपेबल वाली स्टेज, मैं एक बात बताऊँ, मैं मेरी जो अभी ब्रांड चल रही है, ठीक है? यूएस वाली जो ब्रांड चल रही है, वो मैंने स्टार्ट की थी 2019 में। मेरा अभी कोई प्लान नहीं है उसको फ्लिपेबल स्टेज बनाने। 4 साल हो गए हैं, ठीक है? वो अब इस स्टेज पे है कि वो फ्लिप कर दूँ, लेकिन अभी कोई स्टेज नहीं है वो। तो अगर आप, ये क्वेश्चन आपके माइंड में है कि फ्लिप हो सकती है, बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड थिंग टू कीप इन योर माइंड, बट डोंट थिंक राइट नाउ कि भाई मैं 1 साल में फ्लिप कर दूँ, 1 साल में कुछ भी फ्लिप नहीं हो सकता। Sir, what is the market share of TikTok in US and UK? Shahbaz, US have apparently the highest market share. मैं अगर अपनी स्केलेबिलिटी की बात करूं, तो मेरी सबसे ज्यादा सेल्स यूएस में है, उसके बाद मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है, उसके बाद यूके में है। बाकी मार्केट प्लेस का मुझे इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मैं अगर अपनी रैंकिंग की बात करूं, यूके कम एज द लोवेस्ट लोवेस्ट पार्ट। सही है सर। रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व है टिकटॉक शॉप में? जिब्रान, ये किस पॉइंट से बात कर रहे हैं आप? मुझे थोड़ा सा अपना क्वेश्चन समझाएं। कैन वी सेंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑन टिकटॉक? सबीर, आप भी अपना थोड़ा-सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। कैन वी सेंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑन टिकटॉक शॉप? ये भी मुझे समझ नहीं आया। का सेल 20 1 मिनट। अब्दुल रहमान, इन्फ्लुएंसर को उसका सेल 20% कमीशन तो पे करना होता है नेट प्रॉफिट का। अब्दुल रहमान, याद रखिएगा, सेल्स का आपको जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसका कमीशन आप देते हैं। ये आप स्टडी करते रहेंगे। यार जिब्रान, बिज़नेस तो बिज़नेस है ना यार। बिज़नेस में तो लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, सीधी-सीधी बात है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इसको मिनिमाइज़ करने का तरीका क्या है? बेचना सीख लो आप, ठीक है? अब आप ₹2 में बेचो, ₹4 में बेचो, वो आपके ऊपर है ना। बेचना सीख लो। लॉस में बेचो, वो भी बेच के कुछ ना कुछ मिल जाएगा। प्रॉफिट में बेचो, वो भी मिल जाएगा। ठीक है? और लॉस और प्रॉफिट फैक्टर कब आता है कि उसके अंदर आपकी अपनी गलतियाँ इन्वॉल्व होती हैं। ये अच्छा क्वेश्चन वैसे जिब्रान ने दिया है कि इसके ऊपर एक बड़ी टॉपिक बनती है। मैं एक रैंडम क्वेश्चन डाल ही देता हूँ कि बिज़नेसेस लॉस में क्यों आते हैं ई-कॉमर्स के? नंबर 1 रीज़न, आपकी सोर्सिंग बहुत महँगी होती है। आपने खरीदा ही कुछ ₹10 का होता है और आप बेच ₹12 का होते हो, तो आपके पास जो गैप होता है ग्रो करने का, वो सिर्फ ₹2 बचा ना। फीस काट-कूट के वो कहते हैं ना कि मिनिमाइज़ हो जाता है।
तो सबसे पहली चीज़ आपकी जो खरीद है, वो उसके अंदर गैप हो। डबल हो तो मज़ा मज़ा ही आ गया ना, मतलब 10 रुपए की चीज़ 20 में बेच रहे हो तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है। सेकंड चीज़, आपकी क्वालिटी, आपने कोई इतनी बेकार क्वालिटी पकड़ ली कि मार्केट में हर बंदा अच्छी क्वालिटी बेच रहा है, आपने कोई इतनी बेकार क्वालिटी बेची, प्राइस तो आपने अच्छी ले आए, लेकिन आपने कोई इतनी बेकार क्वालिटी पकड़ ली कि हर बंदा आपको नेगेटिव स्टार रिव्यू डाल रहा है। नंबर थर्ड इज़ योर अकाउंट सस्पेंशन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, हम लोग 2 नंबर तरीके से अकाउंट बना लेते हैं। रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट फील शाय ऑन इट। वो 2 नंबर तरीके क्या है, हमने लाइसेंस एडिट कर लिए, हमने पासपोर्ट एडिट कर लिए, और फिर जब पकड़े जाते हैं आपके बने बनाए बिज़नेस खत्म। तो अनफॉर्च्यूनेटली ये काम ना करें, ये फॉर्जिंग और ये डॉक्यूमेंट डुप्लीकेशन ये ना करें। और ये इवेंचुअली लॉन्ग रन में आपको, आप कहने का मकसद है आपकी ब्रांड बड़ी होगी तो $8,000 $10,000 का महीने की सेल जा रही होगी, री-वेरिफिकेशन आएगी। आप अपना नया वाला पासपोर्ट डालेंगे, जो एडेड वाला पासपोर्ट होगा यूएस का, वो डालेंगे, ब्रांड आपको सस्पेंड कर देगा, भाई ये तो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता। तो अनफॉर्च्युनेटली ये ना डॉक्यूमेंट्स वाले काम ना करें। ये 3 रीज़न्स मुझे नज़र आए हैं। अकाउंट्स, नंबर 1 इज़ महंगी सोर्सिंग, नंबर 2 इज़ क्वालिटी, नंबर 3 इज़ अ, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट सस्पेंशन जिसके पीछे बात करते हैं। ठीक है ना? तो ये 3 रीज़न्स हैं फेलियर के, ये 3 रीज़न्स को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता खत्म कर सकता, आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग अगेन अदील, एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ इट। मैं आपको स्लाइड्स एक दफ़ा और शेयर कर दूँ कि हमारी टॉपिक किस-किस तरीके से हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। सबसे पहले हम लोग, आज हमने इंट्रोडक्शन और ई-कॉमर्स और टिकटॉक शॉप को देख लिया। आई बिलीव आई डोंट यू गाइस डोंट हैव क्वेश्चन ऑन इट। कल की क्लास में हम लोग अकाउंट सेटअप देख रहे होंगे कि यूएस के लिए क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यूके के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मलेशिया के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंडोनेशिया के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हम लोग ये उसका ओवरव्यू देख लेंगे किस तरीके से अकाउंट बनता है इनके ऊपर। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये आपको अगले नेक्स्ट वीक से अहमद आपको स्टार्ट करा देंगे। प्रोडक्ट हंटिंग की जो जो भी टिप्स अहमद को मैंने सिखाई है, अहमद खुद पर्सनली जो यूज़ करते हैं हमारी ब्रांड की प्रोडक्ट ढूँढने के लिए, तो वो सब आपको सिखा रहे होंगे नेक्स्ट वीक में। तो अगेन दिस इज़ अ कोर्स आउटलाइन जस्ट टू गिव यू गाइस एन आइडिया कि हम लोग किस पैटर्न में चल रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी स्लाइड मैं आपको वैसे भी ग्रुप में शेयर कर दूँगा बाद में। तो दिस इज़ द थिंग यू गाइस नीड टू फोकस ऑन। लाइक होलसेल 80% व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट हंटिंग सर, एक प्रोडक्ट हंट। अच्छा मैं थोड़ा-सा ना ऊपर से आके क्वेश्चन, अगर अगर पास एलएलसी और यूएस का बैंक अकाउंट हो तो जब अभी। अच्छा ये है लाइबा, लाइबा आपका क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एलएलसी और यूएस का बैंक अकाउंट हो तो जब भी आप $100 इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपका अकाउंट सॉर्टेड, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपका टिकटॉक अकाउंट सॉर्टेड है, आपका टिकटॉक अकाउंट बना हुआ है, तो यस आप $1000 इन्वेस्ट करके आप काम कर सकते हैं, बट प्लीज उधार मत लीजिएगा किसी अब्बू से या अम्मी से। कोशिश करें, आपके पास अपने पैसे पड़े हुए हैं ना दाया करने के लिए, जब आप लगाइएगा, बेहतर है कि सर्विसेज से पैसे बना लें पहले, फिर अपने पैसे भी लगा लें, कोई मसला नहीं है। इन्फ्लुएंसर को सीधा, इसका मैंने जवाब दे दिया। फंसी यूके मार्केट भी बेस्ट है, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम। इंडो नीड एलएलसी और प्राइवेट लिमिटेड, इंडोनेशिया नीड्स, अगेन वो कल डॉक्यूमेंटेशन में डिस्कस कर लेंगे। सेल्स पीपीसी की है थ्रू आती है, बिल्कुल आती है, साथ पीपीसी के थ्रू भी आती है सेल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिकटॉक पे अपना प्रॉफिट मार्जिन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, साद ने क्वेश्चन किया सर पीपीसी के थ्रू सेल्स आती है। पीपीसी, पहले एक मैं वर्ड समझा दूं, पीपीसी होता है पे पर क्लिक। मतलब आपने अपने कीवर्ड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट शो नहीं हो रही, अब आप टिकटॉक को पैसे देते हो या अमेज़न को पैसे देते हो कि भाई मैं आपको $2 देता हूँ या $1 देता हूँ, मेरी प्रोडक्ट ऊपर करके दिखाना। प्रॉब्लम पता है क्या टिकटॉक के अंदर? टिकटॉक के अंदर लोग सर्च ही नहीं कर रहे। मैंने आपको ये बात बताई ना, पैंटीन शैम्पू, तो उसने सुन लिया मेरा। अब मुझे 5 से 6 वीडियोज़ के बाद पैंटीन शैम्पू का ऐड दिखा देगा वो, या किसी की वीडियो दिखा देगा मुझे। उसमें तो पीपीसी है ही नहीं, उसमें तो टिकटॉक एड्स है वो। या तो क्या है, फॉर एग्जांपल कोई इन्फ्लुएंसर है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक अच्छी सी ब्रांड की, अंडर आर्मर की, डुवेन जॉनसन जैसे बंदे को उसने ले लिया ऑन बोर्ड अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। उस इन्फ्लुएंसर की जो फॉलोइंग थी उससे सेल्स इंक्रीज हो गई। क्लियर शैम्पू ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ले लिया सेल इंक्रीज करने के लिए, लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से ऐड देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट आ जाती है यहाँ पे। तो ये कुछ टेक्निक्स है, अगर मैं आई एम जस्ट रिवीलिंग यू फ्यू टेक्निक्स, ये हम लोग करते रहेंगे स्लोली स्लोली। सर टिकटॉक पे आपका कितना मार्जिन होता है? ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है माज। मैं 25% से नीचे काम ही नहीं करता, हज़म नहीं होता। सर एज़ अ न्यू सेलर विल टिकटॉक नहीं, मोहतशिम दिस इज़ नॉट पॉसिबल एज़ अ न्यू सेलर, टिकटॉक विल नॉट अलाउ यू एज़ एफबीटी, उसके भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। शहबाज आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन समझ नहीं आया।
अब्दुल्ला मनीका, यस वी डू हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप मैंने सनी भाई को टेक्स्ट किया हुआ है, कल मेरी मुलाकात भी है सनी भाई से, उनसे पूछ रहा था मैं कि मैंने कहा मैं फेसबुक की सेपरेट ग्रुप बना दूं या इवन हमारी एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर एक चैनल बनता है, उसमें चैनल के अंदर मैं आप लोगों को ऐड करवा दूं। अगेन मैं कल सनी भाई से मिलता हूं तो मैं उनसे पूछता हूँ। सर टीमू विल अफेक्ट टिकटॉक शॉप, टीमू क्या क्या अफेक्ट करेगा? देखो मैं आपको दोबारा से मज़र में आपका जो क्वेश्चन है मैं आपको रिपीट करता हूँ। अगर आपका ये डर है कि सर टीमू विल अफेक्ट टिकटॉक शॉप, व्हाई? क्वेश्चन मेरा ये है व्हाई? येस और नो के ऊपर नहीं आ रहा। मेरा क्वेश्चन है व्हाई? व्हाई? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ खरीदनी होगी तो मैं जाऊँगा अमेज़न पे और फिर जाके सर्च करूँगा, नंबर 1 ये हो गया अमेज़न। अमेज़न इस तरह की मार्केट है। टिकटॉक तो आप रोज़ ही खोलते हो ना, फेसबुक आप रोज़ चलाते हो ना। इस तरह के कुछ ऐसी जनरेशन है जो टिकटॉक रोज़ चलाती है। उस टिकटॉक के अंदर आपका ऐड आपकी प्रोडक्ट प्लेस कर देगा वो। मतलब आपके एंटरटेनमेंट टाइम के अंदर आपसे शॉपिंग करवा रहा है वो। तो कौन-सी मार्केट इसको रिप्लेस करेगी? ठीक है? तो टीमू विल अफेक्ट टिकटॉक? I don't think so. टीमू have its own market share, Amazon have its own market share. Amazon का बायर का अलग पर्सोना है, टीमू के बायर का अलग पर्सोना है, TikTok have its own buyer persona. Sir, shall white label also source from China? Mehwish, I recommend everything to be sourced from China. I get you that you don't have. Why exactly is white label recommended over wholesale? Okay, Ramesh, आपका क्वेश्चन है कि I get that you don't have experience in wholesale, but why exactly is white label recommended? रमीज इसका आंसर ये है, देखो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कुछ भी, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस से है। आप रजी के पास जाएंगे, रजी आपको होलसेल बेस्ट बताएंगे, क्यों? रजी हैव एक्सपर्टीज ऑन दैट। आप मोहतशिम के पास जाएंगे, मोहतशिम बोलेगा शॉपिफाई इज बेस्ट। ठीक है, आप हमजा के पास जाएंगे, हमजा बोलेंगे यूट्यूब बेस्ट है। आप जिस एक्सपर्ट के पास जाएँगे या जिस ट्रेनर के पास जाएँगे, वो जिस चीज़ का मास्टर होगा, आपको वही बेस्ट बोलेगा ना। तो मैं यहाँ पे कोई चीज़ रिकमेंड नहीं कर रहा या कोई चीज़, मैं मेरी सजेशन ये है कि व्हाइट लेबल इज़ मेरे लिए व्हाइट लेबल काम कर रहा है या मेरे लिए प्राइवेट लेबल काम कर रहा है, तो इसलिए आई सजेस्ट यू गाइस टू डू व्हाइट लेबल एज़ वेल। आपको होलसेल समझ में आता है, होलसेल की जो टेक्नीक है, देखिए सेलिंग हर बंदा आपको सेम ही तरीके से सिखाएगा। माल किस तरह बेचना है, आपको इवेंचुअली ये सीखना है टिकटॉक पे। खरीदना किस तरह है, दैट इज़ अ डिफरेंट कांसेप्ट इन होलसेल, वो मुझे नहीं आता। आप मुझे बोलें कि अब्दुल्ला भाई मेरे पास ब्रांड ऑलरेडी है, सेलिंग करनी है, मैं सेलिंग करना आपको बता दूँगा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो जो परचेज़िंग वाला पार्ट है वो मुझे नहीं आता होलसेल का, मुझे ब्रांड को ईमेल लिखना नहीं आती, मुझे ब्रांड से वो कहते हैं ना कि लेटर्स लिखना नहीं आते, जो उसका जो प्रोटोकॉल्स हैं होलसेल की वो मुझे नहीं आती। हाँ, आप बोलते हैं कि अब्दुल्ला भाई सब कुछ हुआ हुआ है, बेचना सिखा दूँगा मैं आपको। बेचना तो हम सीख रहे हैं, इसके डिप्लोमा का ऑब्जेक्टिव ये है, वी लर्न हाउ टू सेल। Firstly, UK market is good. UK market is doing great. Minutes during the lecture and make all under. Could you please convert 2 hours into minutes? हमजा ये रिक्वेस्ट आई है मोहम्मद शरीफ की, could you please convert the 2 hours into minutes and make the lecture into minutes and make the lecture more understandable. हमजा ये आप देख लेना साइकिल क्या है। ओके नोमान, टिकटॉक पे साइकिल क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो भाई, ये एक रिमोट है, ठीक है? मुझे मैंने मैंने डिसाइड कर लिया भाई ये रिमोट मुझे बेचना है। मैं क्या करूंगा, विदिन विदिन उसी जगह पे, अगर मैं यूएस में बेच रहा हूँ तो या तो विदिन कोई यूएस पे कोई सप्लायर ढूंढ लूंगा, इसके 30-40 पीस उठा लूंगा, उठा के मैं एक जगह पे रख लूंगा जहाँ पे जिसका काम है पैक करके बेचना आगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब जब भी मेरे पास ऑर्डर आएगा, मैं उस कंपनी को बोलूंगा जिसके पास सामान पड़ा हुआ है कि भाई ये मेरे 30 में से एक पीस उठा के इस कस्टमर को भेज दो, वो भेज देगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, 30 पीस की जगह पे मैं 100 पीस चाइना से खरीद लूंगा। ये भी पॉसिबल है, चाइना से हो सकता है मुझे और सस्ता मिल जाए, और उठा के एक बंदे के वेयर हाउस में डाल दिया। दैट इज कॉल्ड 3PL। क्या होगा 3PL? विल लर्न इवेंचुअली। एक साहब के पास रख दिया, उस साहब के पास रखने के बाद जब भी मेरे पास ऑर्डर आया, उन साहब को मैंने बोला सर इसको पैक करें, पैक करके शिप कर दें कस्टमर को। ये एक साइकिल है उसका। हाँ, जो पेमेंट का साइकिल है, पेमेंट आपके पास होती है जैसे ही आपने ऑर्डर शिप किया, शिप करने के 14 दिन के बाद आपके पास पेमेंट आती है। क्यों आती है, कैसे आती है, विल लर्न इवेंचुअली इन दैट कोर्स। अगेन दिस इज जस्ट एन ओरिएंटेशन सेशन। सर अगर सिम निकाल के वीपीएन लगा के टिकटॉक यूके अकाउंट बनाए, बाद में उस सेल में हूँ। हसनैन, अ, जिस जिस मिनट में आप सिम लगाएंगे ना पाकिस्तानी, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, फिर आपको दोबारा से टिकटॉक अनस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से वीपीएन ऑन करना पड़ेगा, दोबारा से न्यू अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा। सो